माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है, उसका उत्तर आज की क्लास में देना चाहूंगा। वह है मार्कुस का सुसमाचार, उसके अध्याय 11 वाक्य 12 से लेकर के 14 तक वचनों में एक अंजीर के पेड़ को प्रभु यीशु मसीह शाप दिया और उसको सुखाया, ये लिखा है। तो सवाल आया है कि ईश्वर क्या शाप दे सकता है? इसका क्या अर्थ है? क्यों यीशु मसीह ने वृक्ष को शाप दिया? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है वो अंजीर का मौसम भी नहीं था। इसके बावजूद भी प्रभु ने क्यों इस अंजीर के वृक्ष को शाप दिया और सुखाया? बहुत अच्छा सवाल है। इसी बात को हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 में भी पढ़ सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 18 to 22, वहां पर उसको भी पढ़ना और साथ ही साथ मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 11 का 12 से 14 तक केवल नहीं, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 20 से आगे भी इसका वर्णन है। वहां पर लिखा हुआ मिलेगा ये सूखा हुआ वृक्ष के समान। तो ये दोनों को मिला करके एक तो हमें पढ़ना है इसको समझने के लिए। दूसरी बात, जैसे मार्कुस का कई जो घटनाएं लिखने के एक तरीका है, जैसे अंजीर के इस वृक्ष के कहानी जब शुरू हुआ, घटना शुरू किया, इसके बाद सीधा मंदिर के शुद्धिकरण के विषय में, इसके बाद फिर से उसी वृक्ष के पास फिर से जाते हैं। अर्थात एक कहानी, एक घटना को लिखने के बीच में कुछ और बीच में घुसाड़ने का और उसका वर्णन करने का एक रीति मार्कुस के रचना रीति में है। यदि हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 को पढ़ेंगे, वहां पर जेरूस की बेटी को जीवन दान देते हुए जेरूस आकर के अपने बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, और जेरूस के साथ जब यीशु मसीह जा रहे थे उस समय पर एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला आती है, उनकी चंगाई हो रहा है। फिर से जेरूस के कहानी फिर शुरू हुआ। इस प्रकार एक घटना के अंदर दूसरे एक घटना को भी डाल करके वर्णन करते हुए मार्कुस कई जगहों पर हमें सिखाते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है, क्योंकि इसका मतलब वो बीच में लिखा हुआ बात भी इसके साथ कुछ संबंध रख रहा है। और यदि मत्ती के सुसमाचार को हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे भी पढ़ना है, केवल एक घटना को नहीं, इसके पीछे से जब यरूशलेम प्रवेश के समय पर यीशु मसीह यरूशलेम को देख करके रोते हैं, इसके ऊपर होने वाले उस विनाश को देखकर, यहूदियों के ऊपर होने वाला अत्याचार और विनाश को देख करके प्रभु रोते हैं, यरूशलेम के लिए विलाप करते हैं। और आगे जाकर के उस मंदिर को, जहां प्रार्थना का घर है, वहां पर बिक्री करने वाला, जो बाजार लगाने वाला लोगों को वहां से बाहर निकालता हुआ हम लोग पाते हैं। इन दोनों घटनाओं के साथ हमें इस फलहीन वृक्ष का, अंजीर का पेड़ के विषय में मनन चिंतन करना है। वहां पर क्या हुआ था,
यीशु मसीह बेथानिया से यरूशलेम की ओर जा रहा था। हमें मालूम है यरूशलेम प्रवेश के बाद संध्या समय वो ठहरने के लिए और सोने के लिए वो बेथानिया जाते हैं। लाजर के घर में वो रात्रि बिताते हैं। इसके बाद फिर से सुबह उठ करके वो यरूशलेम की ओर जा रहा था। तब उन्हें भूख लगा तो उन्होंने देखा एक अंजीर का वृक्ष, वो पत्तेदार वृक्ष है करके लिखा है। मैंने इस अंजीर के वृक्ष के विषय में थोड़ा सा पढ़ाई किया, तब मुझे पता चला यहूदिया में उस समय पर जो अंजीर का वृक्ष यहां लिखा हुआ है, जो अंजीर का मौसम भी नहीं था। जब मौसम नहीं था तब उसमें इतना पत्तेदार वृक्ष नहीं होता है। मैंने पढ़ा है अंजीर वृक्ष का एक स्वभाव है, वो पत्ता झाड़ता है, इसके बाद उसमें सबसे पहले फल आता है, इसके बाद उसमें पत्ता आता है। इसका मतलब एक वृक्ष में यदि ज्यादा पत्ता दिख रहा है, पत्तेदार वृक्ष है, उसमें फल होना जरूरी है, फल आया हुआ वृक्ष होना जरूरी है। ये लिखा हुआ मुझे पढ़ने के लिए मिला। इसका मतलब है ईसा मसीह ने ऐसे एक वृक्ष को देखा जिसमें ज्यादा पत्ता है, इसका मतलब उसमें फल होना चाहिए, इसलिए वह वहां पर गया है। दूसरी बात, ये क्यों अन्य लोगों का जो खेती में जाकर के इस फल को तोड़ करके खाए। यहूदियों में एक और नियम है, अपना भूख मिटाने के लिए किसी भी खेत से वे इस प्रकार का फल हो, गेहूं हो, सब तोड़ करके खा सकता है, केवल खा सकता है, साथ में बैग में भर करके नहीं लेके जा सकता। भूख मिटाने के लिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार खाने के लिए तोड़ सकता है, ले सकता है। दूसरी बात, यहां पर हम लोग देखते हैं जब प्रभु वहां पर पहुंचा, किंतु पास आने पर उन्हें पता चला कि पत्ते के सिवा कुछ नहीं पाया, क्योंकि वो अंजीर का समय नहीं था। वाक्य 14 में पढ़ता है, ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। ये बात बता करके ईसा मसीह वहां पर जाते हैं। ये इसी बात को आगे चल करके वाक्य 21 के अंदर पेतरुस को यह बात याद आ गई कि उसने कहा, गुरुवर देखिए अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने शाप दिया वह सूख गया है। यहां पर पेतरुस कहते हैं जिस वृक्ष को आपने शाप दिया उस वृक्ष सूख गया। प्रभु ने क्या कहा था, अब से फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। तो इसको पेतरुस ने शाप के रूप में यहां पर लिखा है। और दूसरी बात, ये जो शाप का विषय में पेतरुस ने भी जो कहा, वो आज हम लोग किसी के विरुद्ध में जो बोलने वाले तुम्हारा नष्ट हो, तुम्हारा सत्यानाश हो, इस प्रकार बोल करके जो शाप देता है, इस प्रकार का शाप नहीं था, बल्कि वो एक जजमेंट था। वो एक जजमेंट था, एक विधि, एक निर्णय। क्या निर्णय था? फिर से कोई इससे फल नहीं खाना चाहिए। वो उसका पीछे का भी कारण कई हो सकता है। हम लोग थोड़ा सा इस शाप के विषय में थोड़ा सा और आगे बढ़ करके पहले सोचते हैं। ईसा मसीह ने इस वृक्ष को सुखा दिया। सुखाने के इस बात को मैंने कहा वो एक जजमेंट था करके। उस बात को हम क्लेम करने के लिए एक दो और वचन को हमें देखना जरूरी है। यदि मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 23 को पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार 7:23, अंतिम समय के समय पर अनेकों लोग आएगा है। प्रभु कहते हैं, प्रभु प्रभु कह करके जो पुकारता है, जो प्रार्थना करते, वो सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को जो पूरा करता है वही प्रवेश करेगा करके। तब उन दिनों में बहुत से लोग ये कहेंगे, प्रभु क्या हमने बहुत से हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की,
आपका नाम लेकर अपतूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए। इसका मतलब हमारे जैसे सुसमाचार प्रचारक लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करने का अनुमति नहीं मिल रहा है। तब खड़े होकर के बोल रहा है, प्रभु आपके नाम पर हमने कितना भविष्यवाणियां किया है, आपका नाम लेकर के हमने कितना चमत्कार दिखाया, अपतूतों को निकाला था। तब प्रभु का क्या जवाब है? वाक्य 23 में लिखा हुआ है, मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। क्या है? कोई शाप दिया है? उनके लिए एक जजमेंट था, क्योंकि पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने जीवन नहीं निभाया। वो सोचा ईश्वर उनके द्वारा जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो कुछ बड़ा कार्य कर रहा है, या ईश्वर उनके द्वारा कुछ चमत्कार दिखा रहा है। वो सोचा मैं कुछ कर दिखा रहा है, या कुछ चंगाई दिखाया, या अपदूत निकाला। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 के अंदर वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, शिष्य लोगों को यीशु मसीह ने भेजा था, अपदूतों को निकालने का सामर्थ्य, शक्ति, अपदूतों पर अधिकार दिया। इसके बाद रोगियों को चंगा करने का और स्वर्ग राज्य का उपदेश देने का, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजा। और वहां पर शिष्य लोग जाते हैं और लौट करके रिपोर्ट देता हुआ कहते हैं, प्रभु आपके नाम पर शैतान भी हमारे वश में आया। तो प्रभु कहते हैं, मैंने स्वर्ग से शैतान को गिरता हुआ देखा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और वैरी के सब शत्रुओं पर अधिकार दिया है। आगे कहते हैं, इसलिए तुम आनंदित ना हो कि ये शैतान तुम्हारे वश में आया, चंगाइयां हो गया, इसमें तुम बड़े खुश मत हो। तुम्हें खुशी होना है, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। ये हमें देखना है। अनेकों सुसमाचार प्रचार का, अनेकों क्रिस्तियों का जीवन है, नाम स्वर्ग में नहीं है। नाम बताने के लिए क्रिस्तीय नाम है। ईसाई बन गया, कैथलिक बन गया, पुरोहित बन गया, धर्मबहन बन गया, सुसमाचार प्रचारक बन गया, पास्टर बन गया, प्रभु का सेवक करने वाला है, लेकिन नाम स्वर्ग में लिखाया कि नहीं? नाम स्वर्ग में लिखेगा जब पिता की इच्छा के अनुसार जीवन जिएगा। यही मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 में वाक्य 41 में हम लोग पढ़ सकते हैं। 25 में वो न्याय के समय पर बाया और दाहिना दो भागों में लोगों को विभाजित करता है। दाहिने के लोगों से कहते हैं आओ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो, बाएं के लोग उससे कहते हैं नरक में जाओ। क्यों नरक में गया? प्रभु ने वहां क्या लिखा है? मैं भूखा था तुमने खिलाया नहीं, मैं प्यासा था तुमने पिलाया नहीं। इस प्रकार जब जब तुमने मेरे छोटे से छोटे लोगों के लिए जो कुछ नहीं किया, मेरे लिए भी नहीं किया। इसके बाद प्रभु कहता है, कुकर्मियों मुझसे दूर हट जाओ। हटने के लिए यहां पर भी प्रभु कहते हैं। वाक्य 41 में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 41 में लिखा है, शापितों तुम मुझसे दूर हट जाओ। शापित लोग है कहते हैं जो प्रभु के पिता की इच्छा के अनुसार जो जीवन नहीं जिया, ऐसे लोग शापित लोग, प्रभु की इच्छा पर नहीं चल रहा है। तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं प्रभु वो अंतिम न्याय के विषय में सिखाया। अभी यहां पर अंजीर के वृक्ष को क्या हुआ? वो दिखावा कर रहा है मैं प्रभु का व्यक्ति हूं। पत्तादार जो वृक्ष के रूप में है ना, वेशभूषा में माला डाला है और एक यीशु का नाम लेकर के कार्य कर रहा है। इसमें दिखावा चल रहा है मैं यीशु का हूं। यह वृक्ष एक दिखावा किया, मैं फल वाला वृक्ष हूं। इस प्रकार दिखावा करने वाला उस वृक्ष को सुखाया था। दूसरी बात, उस वृक्ष का फल खाने वाला उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो पापी का फल है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 33 में लिखा हुआ है, फल से वृक्ष का पहचान होना चाहिए। यदि फल अच्छा है, वृक्ष भी अच्छा है। यदि फल खराब है, वृक्ष खराब है।
इस वृक्ष का फल, उसका स्वभाव, उस व्यक्ति का, उस समाचार प्रचार का स्वभाव खराब है। प्रभु कहते हैं तुम स्वर्ग राज्य के लायक नहीं है। अभी इसके द्वारा प्रभु क्या बताना चाह रहा था? अभी हम मनन चिंतन करेंगे। यरूशलेम प्रवेश के पहले ईश्वर ने यरूशलेम को देख करके रो पड़ा, और यरूशलेम मंदिर में लुटेरे लोग, बाजार बनाने वाले लोग, प्रभु के नाम पर व्यवसाय, धन कमाने वाले लोगों को निकालता है। प्रभु का मंदिर को जो अपवित्र कर रखा हुआ है। हग्गई का ग्रंथ मुझे याद आ रहा है। हग्गई का ग्रंथ उसके अध्याय 1 को अगर पढ़ेंगे, वाक्य 4 से आगे, हग्गई का ग्रंथ अध्याय 1, हग्गई चैप्टर 1 वर्स 4 ऑनवर्स, वहां पर हम लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से एक सीख मिलता है। जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? ईश्वर का मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तुम अपना घर बनाने में रखा हुआ है। इसके बाद क्या कहते हैं? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम्हारी क्या स्थिति है, इस पर विचार करो। जब ईश्वर का मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तुम कैसे जीवन जी रहा है, उस पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लुमते हो। तुम खाते तो है किंतु तुमको तृप्ति नहीं हो रहा। पीते तो है लेकिन प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते तो हैं किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। बहुत दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन घर में कुछ नहीं दिख रहा है। इस स्थिति पर तुम विचार करो, क्योंकि तुम्हारा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। ईश्वर का मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। तुम घर को गलत तो पैसा कमा करके बना रहा है, लेकिन ईश्वर का मंदिर टूटा फूटा है। ईश्वर का मंदिर क्या है? हम स्वयं हैं। हम स्वयं पाप की जिंदगी जी रहा है। पैसा कमाने के उद्देश्य से, हमारा उद्देश्य प्रभु की सेवा नहीं बल्कि पैसा कमाना है। कैसे पैसा लुटाएं, दूसरों को कैसे शोषण कर करके लें, इस प्रकार का दुरुद्देश्य से हम सेवा कर रहा है। हम इसका मतलब टूटे फूटे उस मंदिर, प्रभु का मंदिर बन गया। प्रभु इस प्रकार टूटे फूटे मंदिर को देख करके, यरूशलेम को देख करके रो रहा है। ये यरूशलेम कौन है? यदि हम लोग होशिया का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 10 में, जर्मिया 24 में, जर्मिया 8 में और मिका के ग्रंथ में 4 में, ये सब अनेकों जगहों पर प्रभु का वचन इज़राइलियों को अंजीर के वृक्ष के साथ तो तुलना किया हुआ है। अंजीर का वृक्ष, सिंबल ऑफ इज़राइल। ये जो फिग ट्री जो है, अंजीर का वृक्ष, इज़राइल का एक प्रतीक है। इसका मतलब ईसा मसीह ने जिस वृक्ष को सुखाने का ये जो बात कहा, वो जो फल नहीं खाएं, ये जो कहा है वो इज़राइल के विषय में था, क्योंकि उसके आगे पीछे के घटना इज़राइल का मंदिर का, इज़राइलियों के विषय में था। और हम लोग साथ ही साथ देख सकते हैं निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 22 में इज़राइल के विषय में प्रभु कहता है, ये मेरा पहलौठा है, फर्स्ट बॉर्न है, मेरा पहलौठा संतान है। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 5 का वाक्य 1, कई जगहों पर ऐसा मिलेगा, ये मेरा लोग है, मेरा है, अपना है। ईश्वर ने जिन्हें अपनाया था, अपना समझा था, वे आज भ्रष्ट जीवन जी रहा है। जिन लोगों को प्रभु ने अपनाया, अपना कार्य के लिए नियुक्त किया, आज वो भ्रष्ट हो गया। ऐसे लोग, अर्थात जो अंजीर का जो वृक्ष प्रभु ने जिसे चुना है वो था, लेकिन वो सही फल नहीं दे रहा है, कड़वा फल देने लगा।
जो गलत फल देने लगा, गलत कार्य करने लगा, उनका जीवन, उनका उदाहरण अन्य लोगों के लिए सही नहीं रहा, तब बोलता है तुम्हारा फल आपसे कोई ना खाए, अर्थात तुम्हारा जीवन देख करके और कोई पदभ्रष्ट ना होवे। इस्राएल में आने वाला वो जो यरूशलेम का विनाश का घोषणा भी था, ये किस प्रकार वो अंजीर का वृक्ष सूख गया, उसी प्रकार उस इस्राएलियों का विनाश होने वाला, उनका फल अब से दूसरों को ना मिलने वाला, इस प्रकार बताने के लिए प्रभु ने एक चमत्कार दिखाया। ये शाप के जगह पर हमें देखना है, ये एक जजमेंट था, उनके जीवन में जो होने वाला घटना है उसका वर्णन था। साथ ही साथ ये एक चमत्कार के द्वारा ये प्रभु ने उन लोगों को सिखाया। आगे पीछे जो घटना हुआ उसके बीच में इस वृक्ष को सूखाना और ये तुम्हारा फल अब से कोई ना खाए, ये बोलना उनके जो गलत जीवनचर्या, एक पिता घर में पियक्कड़ बनेंगे, उनका बच्चे, उनके संतान पीढ़ी दर पीढ़ी, अनेकों लोग इसलिए पियक्कड़ बन रहा है। अनेकों लोगों का पाप का कारण अपने घर के ही लोग हैं। सही उदाहरण ना देने वाले कलीसिया का अगुवा लोग उस कलीसिया का विनाश कर रहा है, टूटा फूटा कलीसिया। हम लोग देखते हैं सेकंड क्रॉनिकल, इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 29 के अंदर वाक्य 2 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर राजा हिजकिय्याह राजा बन करके आया। राजा ने देखा यरूशलेम मंदिर का द्वार बंद है, अभी वहां पर कोई पूजा अर्चना नहीं चल रहा है, वहां कोई प्रार्थना नहीं चल रहा है। राजा को बहुत दुख हुआ। जब राजा बनकर के वो आया, सबसे पहला कार्य यही किया, जो बंद फाटक था उसको खुलवाया। देखा उसके अंदर बहुत कचरा पड़ा है, अन्य देवी देवताओं का मूर्तियां हैं पड़ा है। इसको पुरोहितों को बेच करके उसको शुद्धिकरण करवाया। पुरोहित जाकर के उन पूरे कचड़े को निकाल करके उसके आंगन में डाला और यहूदी लोगों ने उसको हेब्रोन घाटी में जाकर के फेंक दिया, लेवी लोगों ने। इस प्रकार पुरोहितों द्वारा उसका शुद्धिकरण करवाया, वहां पर प्रार्थना शुरू करवाया, वहां धूपार्चना करना शुरू किया। तब ईश्वर ने यहूदियों पर आशीष बरसाया। राजा हिजकिय्याह के समय पर अन्य राष्ट्र इस्राएल के ऊपर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हिजकिय्याह राजा ने ईश्वर के उस मंदिर का पवित्रीकरण करवाया, पूजा स्थान शुरू किया। इस कारण ईश्वर ने उसे आशीष दिया। इस अंजीर का वृक्ष सूखने के पीछे का कारण है प्रभु को लोग त्याग दिया, अच्छा फल देना बंद कर दिया। केवल दिखावा मात्र, पत्ता मात्र दिखावा, कपड़ा पहन करके हाँ मैं एक प्रचारक हूं बोल करके लोगों के सामने दिखावा है, लेकिन लूटना, पाप का जिंदगी, लड़ाई झगड़ा की जिंदगी, प्रार्थना नहीं, इवन इतवार के दिन चर्च नहीं जाने वाला सुसमाचार का प्रचारक लोग। ऐसे लोग, ढोंगी लोगों के विषय में प्रभु ने अंजीर के वृक्ष का उपमा दे करके बताया। कई लोग पूछते हैं इसको सुखाने का क्या जरूरत है। हम लोग इसी प्रकार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में जो अपदूतग्रस्त व्यक्ति है ना, सुअरों में उस अपदूतों को भेजा, सुअर जाकर के समुद्र में डूब करके नष्ट हुआ, लाखों रुपया का नष्ट वहां पर हम देखते हैं। ये नष्ट होने क्यों दिया है, इसके द्वारा भी प्रभु कहते हैं, रोमियो का पत्र दिया 11 वाक्य 34 से 36 तक, सब कुछ प्रभु के लिए ही सृष्टि किया हुआ है। सब वस्तु हम अपना है बोल करके नष्ट हुआ, कष्ट हुआ, दूसरों का वृक्ष सुखाया, ये नहीं। ये वृक्ष भी, ये मनुष्य भी, जानवर भी, सब कुछ ईश्वर के लिए है। कोलोसियों का पत्र दिया 1:16 में और उससे भी बढ़ करके है, वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने अपने लिए, यीशु मसीह के द्वारा वो सब कुछ का सृष्टि हुआ है, उनके हाथों द्वारा, और उनके लिए सबका सृष्टि हुआ है। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 4:7 में भी यही लिखा हुआ है, सब कुछ तुम्हें दान में दिया है
तो मेरा मेरा बोल करके कैसे सोच सकता है? इस प्रकार जो वृक्ष का हो या वहां पर वो जो सुअर का मरना हो, हमें ये एक सबक भी दे रहा है। ये सब कुछ प्रभु ने प्रभु के लिए सृष्टि किया है, प्रभु के कार्य के लिए ये सब का इस्तेमाल होना चाहिए। आज प्रभु का एक रोना और मनन चिंतन करते हुए हम लोग इसहाक का ग्रंथ को खोलेंगे। इसहाक का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। बैल अपने मालिक को जानता है, गधा अपने मालिक की नींद जानता है, किंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करते हुए फलहीन अंजीर का वृक्ष बन करके या गलत फल, कड़वा फल उत्पन्न करने वाला, पाप का फल उत्पन्न करने वाला मनुष्य बन गया। तब प्रभु आज रो रहा है, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो बोल करके प्रभु रो रहा है। यही हम लोग अंजीर के वृक्ष से सीखता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। ये अंजीर का वृक्ष मैं और आप, फलहीन व्यक्ति, ये जो सोचता है ये फल उत्पन्न करने का समय नहीं है, मैं अभी बच्चा हूं, मैं युवक हूं, अभी नौकरी चल रहा है, थोड़ा बुढ़ा होने दो, इसके बाद प्रभु का सेवा करेंगे। या केवल इतवार को चर्च जाने वाला, अन्य दिनों में नहीं जाते हैं, केवल एक समय प्रार्थना करना है, ऐसा सोचने वाला, दूसरों की मैं सेवा कर रहा हूं, ये सोचने वाला, ऐसे फलहीन या गलत फल उत्पन्न करने वाला वो अंजीर का पेड़ मैं हूं। पत्तेदार वृक्ष बन गया है, दिखावा मेरे मुझ में है, फल है करके, लेकिन कुछ नहीं, खोखला है। प्रभु हमेशा हमसे फल चाहते हैं, बने रहने वाला फल। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना, इसलिए नियुक्ति किया ताकि तुम फल उत्पन्न करो, बने रहने वाला फल उत्पन्न करने के लिए। हर समय प्रभु के लिए सेवा करने वाला, फल उत्पन्न, आत्माओं को प्रभु के लिए लेने वाला, कमा कर देने वाला हमें बनना है। अपना पेट पूजा नहीं, बल्कि प्रभु के लिए आत्माओं को बचाने वाला हमें बनना है। निर्णय कीजिए। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, यदि आपके शरीर में कोई ऐसा बीमारी है, समर्पित कीजिए। उस रोग बीमारी से, दर्द से हमें मुक्ति मिलने के लिए प्रार्थना करें। इस समय पर प्रभु के नाम पर, यीशु के नाम पर सब प्रकार के रोग बीमारियां दूर हो जाएं। इन वचनों को सुनने के कारण, इन वचनों को स्वीकार करने के कारण, इन वचनों के अनुसार जीवन बदलने का निर्णय करने के कारण इस समय पर अनेकों को चंगाई मिले। यीशु के नाम पर निसंतानों को संतान की आशीष मिले। इनका बच्चेदानी, फिलिपियन 2 ओवरीज यीशु के नाम पर खुल जाए, संतानों की आशीष मिले। किडनी रोगी, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर यीशु के नाम पर नॉर्मल हो जाए। यीशु के नाम पर सारे शारीरिक दर्द इसी समय पर दूर हो जाए। यीशु के नाम पर चंगाई मिले, यीशु के नाम पर चंगाई मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।